दुनिया में सारे माँ बाप बालक अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि गैर कानूनी रास्ते पर मत चलना, स्मोकिंग मत करना, दारू बारू बाल्टी बाल्टी लड़कियों के चक्कर से दूर रहना। लेकिन आज मैं आपके ऐसे थोड़े से तिगड़म माँ बाप से मिलवाऊंगा जो कि अपने बेटे को बिगाड़ना चाहते हैं। और उसे बिगाड़ने के लिए उसने एक मतलब की आइटम लड़की भी हायर की थी, पैसे दिए थे उसे कि हमारे लड़के के पास जाओ और उसे मतलब कि अपने चुंगल में फंसा कर उसे बिगाड़ डालना बुरी तरह से। लेकिन भाई शुरू से शुरू करते ही ये फुल स्टोरी। अभी कहानी की शुरुआत होती है मेंडी नाम की एक खूबसूरत वो वालसी लड़की से जो कि 28 साल की थी। उसके पास घर था, गाड़ी थी, लेकिन वो सभी भाई लोग लोन पर था। अभी किस्तें चुकाने के लिए मेरी बहुत ही ज्यादा ही मेहनत करती थी, मतलब कि वो दो जॉब करती थी। दिन में वो टैक्सी का काम करती थी, चलाने का, ड्राइविंग वाला, और शाम को वो एक पब में वेटर का काम करती थी। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपनी किस्तें नहीं चुका पा रही थी। अभी एक दिन भाई लोग गाड़ी उठाने वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। वैसे ये मेडी थी भाई लोग, उसकी थोड़ी सी बेसिक बात बता दो। ये थोड़ी सी ये वाली आइटम थी ये, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड भी ढेर सारे थे। और कार उठाने आया था वो भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही था। तो वो उसे थोड़ी सी मतलब की मीठी मीठी प्यारे बातें करती है कि अबे भी छोड़ दो, ये मेरी गाड़ी है। लेकिन मतलब तभी उसके घर से पीछे से एक बंदा निकलता है जो कि मेरी का बॉयफ्रेंड था। अभी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कहती है कि नहीं नहीं तुम गाड़ी छोड़ दो, ये तो मेरा चचेरा भाई है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड था जो कि पीछे से आकर मतलब कि मेडी के साथ ये वाली मतलब कि यहाँ वहाँ टच करने लगता है। अभी वो तो फिर गुस्सा हो चुका था, वो कार उठाने वाला मेडी का एक्स बॉयफ्रेंड। और वो गुस्से में मेडी की कार को उठाकर वहां से वो निकल लेता है। मेडी बलंग यहाँ पर बुरी तरह से दुखी हो चुकी थी, टेंशन में आ चुकी थी वो। अभी अपना टेंशन दूर करने के लिए वो अपनी मतलब कि दोस्तों के पास जाती है और वहां पर बैठती है। वहां पर अपनी ये सारी बातें क्लियर करती है कि साला मैं तो कर्ज में डूब चुकी हूँ। उसके दोस्त भी थे भाई लोग, वो एक रास्ता देते हैं क्योंकि उसके मोबाइल में एक एडवर्टाइज आई होगी जिसमें उसी शहर के बड़े मशहूर लोग, अमीर लोग, जिसमें थे एक माँ बाप। अभी उन अमीरजादों का बेटा था जो कि काफी शर्मीला था। अभी माँ बाप का ये कहना था कि जो कोई भी मतलब की लड़की, उसे मतलब कि उन माँ बाप को एक खास लड़की की जरूरत थी, खूबसूरत लड़की की, जो कि उसके बेटे के पास जाए, उसे रिझ जाए, मतलब कि समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कैसे सब कुछ होता है वो सब सिखा दे। तो उसे एक ब्रांड न्यू चमचमाती हुई कार वो दे देंगे। अभी पहले मेडी को ये पैसे कमाने का एक बड़ा ही खूबसूरत सा मौका मिल चुका था, इसलिए वो तुरंत इंटरेस्ट नोट करती है और वो सीधा उन अमीर माँ बाप के पास मिलने के लिए, मतलब की मीटिंग करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचते ही जो अमीर माँ बाप थे वो उसे कहते हैं कि हमारा बेटा थोड़ा सा शर्मिला है, उसे कुछ भी नहीं पता कि लड़की क्या होती है, सिगरेट फिर शराब, मतलब कि वो घुल मिल नहीं पाता हम लोगों यानी कि रिलेटिव के साथ। इसलिए तुम उसे फुल मिल जाए और ठीक ठाक, मतलब कि आजकल के लड़के होते हैं ऐसा कूल बूल और ये बातें सीधे वह सब करते हैं, वैसा हो तो मुझे बना दो। और ब्रांड न्यू कार तुम्हारी वेडी को भी मतलब यही चाहिए था। वो डील डन करती है और उसे कहती है कि अब टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बेटे को कूल ऑन ये वाली हरकतें भी सिखा दूंगी। माँ बाप की खुश हो चुके थे भाई लोग। अमीर माँ बाप के बेटे का नाम था भाई लोग रॉय। और वो पास ही के मतलब की शॉप में बैठा हुआ था, मतलब कि पास के एरिया की शॉप में, वहां पर वो मतलब कि कुत्ता बुत्ता उसका था, उसकी वो वहां पर देखभाल कर रहा था और उसके लिए कुछ खरीदी करने के लिए गया हुआ था। मेडी बालक तुरंत वहीं पर पहुंच जाती है और वो अपनी चिकनी टांगे दिखाने लगती है। लेकिन रोय था जो कि काफी एक मतलब कि क्या बताऊं मैं, मामूली आइटम था बालक, उसे ये सारी चीजों में जरा भी मतलब कि इंटरेस्ट नहीं था। मेडी उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, प्यारी प्यारी मीठी मीठी लवली बातें करती है। लेकिन रोय उसकी एक भी बातों पर ध्यान नहीं देता भाई लोग। मेडी कहती है कि मेडी मतलब कि कुछ घुमा फिरा कर बहाना देती है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है, हम आपस में रिलेटिव है, और चलो कोई बात नहीं, नहीं बात करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन चलो मैं जा रही हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। रोहित था जो कि उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता। मेडी उसे कहती है कि तुम्हारा स्कूल बैग पर ही लिखा है तुम्हारा घर का एड्रेस। इसलिए रोहित को यहाँ पर थोड़ा सा विश्वास बैठ जाता है और वो मेडी के साथ उसी की कार में बैठकर निकल लेता है। दोनों जा रहे थे भाई लोग। अभी मेडी बीच में से मतलब कि जिस रास्ते पर
रोई का घर था वहां पर वो गाड़ी टेढ़ी तरह घुमा लेती है। रोई कहता है कि ये हम कहाँ पर चल रहे हैं। मेडी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है, पर अभी मुझे चाहिए ढेर सारे पैसे। रोई भाई लोग पीछे कार में देखता है तो वहां पर गन बन और सारा माल सामान पड़ा हुआ था, इसलिए वो बुरी तरह से डर जाता है। मेडी भाई लोग सीधा उसे अपने घर पर ले जाती है। लेकिन रोई भी था भाई लोग डेढ़ सनी मामूली आइटा। वो मौका देखकर मेडी के ऊपर वो पेपर स्प्रे होता है वो छिड़क देता है। और मेडी का भाई लोग हाल यहाँ पर बुरी तरह से बेहाल हो चुका था। मेडी गुस्से में आ चुकी थी और वो उसे कह रही थी कि साले मैं तेरे से मतलब कि तेरे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ और मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने तुझे कोई भी अगवा बुगवा नहीं किया है। यहाँ पर भाई लोग रोय थोड़ा सा सहम चुका था पहले तो, लेकिन अभी वो थोड़ा सा लीगली लेवल में होता है। और वो मतलब कि पास ही में पानी का फुहारा था जो कि मेडी पर छिड़कता है और मेडी को मतलब कि लेवल में आ जाती है, वापस ठीक ठाक हो जाती है। मतलब कि अभी दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और दोनों थोड़ी सी मतलब कि दोस्ती भी हो चुकी थी। अभी दोनों पहुंच चुके थे मतलब कि दोनों घूमने जाते हैं समुद्र किनारे पर, जहां पर भाई लोग मेडी भी भाई लोग वापिस मतलब कि रोई को क्या बताऊं मैं, थोड़ी सी पकपकेली आइटम थी ये गर्म करने लगी थी। लेकिन रोई ने तो भाई लोग जिंदगी में कुछ भी किसी की लड़की के साथ कुछ किया नहीं था, इसलिए उसका तो कोई मतलब कि एक्सपीरियंस था ही नहीं, इसलिए वो तो शर्मा चुका था। लेकिन मेगडी अपने सारे कपड़े डाउन करके समुद्र का मजा ले रही थी। उसे देखकर रोए भी काफी मतलब कि भाई लोग ऐसा मन में लग रहा था कि मैं भी ये सब करूं, इसलिए वो भी अपने थोड़े से कपड़े और शर्ट बर्ट उतार कर समुद्र में चला जाता है और वहां पर मेडी और रोए दोनों नहाने लगते हैं और ऐसी वैसी बातें और मजे करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में समुद्र किनारे पर आते हैं कुछ मतलब कि गुंडी आइटम है, गुंडे लोग, जो कि इन दोनों के कपड़े थे वो छीन लेते हैं और उसकी मतलब कि बेइज्जती कर रहे थे वहां पर बैठे बैठे। रोहित तो बुरी तरह से टेंशन में आ चुका था, लेकिन मेडी थी जो कि भाई लोग एक साड़ी आइटम थी। वो सीधा समुद्र की मतलब कि किनारे पर आती और उन बूंदों के जो वो धुलाई लगा देती है बुरी तरह से। गुंडे भी भाई लोग कह रहे थे कि ये तो सुपर व्यूमन है, इसे हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। वो गुंडी आइटमें थी भाई लोग वो मेडी और रोई के कपड़े वहां पर वापस दे देते हैं और वो सभी वहां से निकल लेते हैं, खिसक लेते हैं। अभी तो भाई लोग मेडी और रॉय काफी अच्छे ठीक ठाक से दोस्त बन चुके थे, इसलिए वो दोनों जाते हैं सीधा पब में। रॉय ने तो कभी भी दारू पी नहीं थी, इसलिए मेडी उसे दारू पिलाती है जबरदस्ती। उसके बाद तो रॉय अपने आप ही पीने लगा था। दोनों वहां पर बातचीत कर रहे होते हैं, तभी वहां पर रॉय की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सोनिया, वो वहां पर पहुंच जाती है और रॉय और सोनिया दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। मेडी भाई लोग उसे देखकर बहुत ही मतलब कि क्या बताऊं उपखान गुस्से में आती थी, लेकिन वो वहां पर कुछ भी नहीं बोलती। सोनिया के घर पर आज रात को एक पार्टी थी, इसलिए वो रोई को इनवाइट करती है। रोई भी वहां पर जाने के लिए राजी था। वो मेडी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मेडी वहां पर जाने से साफ साफ मना कर देती है। रोई थोड़ा सा भाई लोग दुखी हो चुका था क्योंकि मेडी नहीं जा रही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी कार में बैठ जाता है। अभी मेडी को तो भाई लोग चमचमीती नई कार चाहिए थी, इसलिए वो सादा गुस्सा शांत करने के लिए उसी की कार में बैठ जाती है और दोनों पहुंच जाते हैं सोनिया के घर पर, जहां पर पार्टी चल रही थी बुलवन में। वहां पर रोई के ढेर सारे दोस्त थे, सोनिया की ढेर सारी फ्रेंड्स थी, जो कि रोई को मतलब कि ओवरलोड दारू पिला देती है। और रोई मतलब इतना नशे में आ चुका था कि उसे कुछ भी मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था। वो सभी मिलकर मतलब कि एक सोनिया वो उसे सीधा उठाकर अपने कमरे में ले चलती है और कमरा अंदर से बंद कर देती है। मेरी थी जो कि वहां पर अपने रोय को ढूंढ रही थी, लेकिन भाई लोग उसे रोय कहीं भी नहीं मिलता। मेरी को पास ही के कमरे में से रोय की थोड़ी सी मतलब कि नशीली आवाजें आ रही थी, इसलिए भाई लोग ये मेरी थी तो थोड़ी सी मतलब कि ये मर्द वाली आइटम, इसीलिए वो सीधा जाती है डोर को धक्का मारकर तोड़ देती है। वहां पर वो देखती है कि सोनिया रोई का फायदा उठाना चाहती थी क्योंकि रोई नशे में था। वो वहां पर सोनिया को सीधा तीन चार चमड़ लपेट देती है भाई लोग, और वो सीधा रोई को वहां से निकाल कर अपनी कार में बिठाकर उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रही थी। रोई इतना नशे में था कि वो मेडी के साथ ये वाली हरकतें करना चाहता था, लेकिन भाई लोग मेडी उसे समझाती है, मना कर देती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तुम नशे में हो। और वो ठीक ठाक से सही तरह से
रोय को उसके घर पर छोड़ देती है वो। अगले दिन की बात करें भाई लोग, तो रोय तो बहुत ही खुशखुशाल खुशी में था भाई लोग, और उसका तो मतलब कि जीवन परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि वो अभी उदास और अकेलापन में नहीं जी रहा था। वो हंसी खुशी के साथ अपने माँ बाप के साथ जी रहा था। अभी वो सुबह उठते ही अपने मतलब कि माँ बाप को कहता है कि मैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड के घर पर जाता हूँ और वापिस आता हूँ अपने काम निपटाने के बाद। उसके माँ बाप तो खुशी थे भाई लोग। तभी उसके मतलब कि रोहित के माँ बाप मेडी को कॉल करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि उसका फोन रोहित की कार से कनेक्टेड है। वो मेडी को कहते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा जो बेटा था, जो कि अभी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगा है और उसे अच्छी बुरी सारी बातों का पता चल चुका है। यहाँ पर भाई लोग रोय की तो सीटी बीटी गुल हो चुकी थी, क्योंकि भाई लोग सच्ची में रोय मेडी से प्यार करने लगा था। उसे लग रहा था कि मेडी ने उसे धोखा दिया है। इसलिए वो कार को मतलब कि जिस कार को रोय के माँ बाप मेडी को गिफ्ट करने वाले थे, उसी कार को लेकर वो अपने फ्रेंड के पास चला जाता है और उसे बुरी तरह से भांग तोड़ देता है भाई लोग, बुरी तरह से उस कार को तोड़ देता है। वहां से वो सीधा जाता है मेडी के घर पर, और वहां पर ये सारी बातें क्लियर नहीं करता। लेकिन उसके साथ तो वो बेबी 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 करके भाई लोग वहां पर ये मतलब कि फुलन कलाकंडी वाली हरकत करने लगता है। लेकिन भाई लोग जिंदगी में उसने कभी भी किया नहीं था, इसलिए ज्यादा देर तक ये कलाकंडी चल नहीं पाती, और एक ही मिनट में रोई का तो मतलब कि या पानी पानी या सिकवा निकल जाता है। क्या बताऊं भाई लोग में। लेकिन बाद में वो सारी बातें क्लियर करता है मेडी से कि साली बावली है ना, मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तूने ये सब पैसे और नई चमचमाती हुई कार के ये किया है। इसलिए तेरे लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूँ और नीचे देख ले, ऐसा कहकर वो मेडी के घर से निकल लेता है। मेडी नीचे देखता है कि जो रोई के माँ बाप उसे नई कार गिफ्ट में देने वाले थे, वो बुरी तरह से टूटी फूटी हुई उसके घर के नीचे पड़ी हुई थी। लेकिन वे लोग मेडी को अभी इन सभी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, कारोबार की कोई उसे चिंता नहीं थी। लेकिन उसे दुख लग रहा था कि रोय जो समझ रहा है वो है नहीं, क्योंकि अभी मेडी भी भाई लोग रोय से मतलब कि प्यार करने लगी थी। उसे यह दुख था कि उसने रोय को धोखा दिया है। अभी उसे सॉरी बोलने के लिए भाई लोग शाम को वो किसी भी तरह से शहर में रोय को ढूंढ लेती है। लेकिन रोय था जो कि उसके साथ बातचीत करना चाहता नहीं था। लेडी उसे सॉरी बोलने के लिए रोय के कार का बोनट होता है, आगे का हिस्सा, उस पर वो चढ़ जाती है। रोय इतने गुस्से में था कि वो अपनी कार को तेज भगाए ही जा रहा था, और भगाते भगाते उसने अपनी कार को समुद्र के अंदर मतलब कि खोपचे में डाल दिया था। वहां पर मैगी और रोय तो मतलब कि बच जाते हैं, और दोनों भाई लोग थोड़े से एक दूसरे को देखकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगे थे, इमोशनल हो चुके थे। किनारे पर आकर मेडी उसे ये सारी बातें क्लियर करती है कि मैंने भले ही ये सब पैसे के लिए किया है, लेकिन अभी मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करने लगी हूँ। भाई लोग रोय भी ये सारी बातों को मान लेता है, क्योंकि वो भी मेडी से सच्चा वाला प्यार करता था। इसलिए वो ये सारी बातें रोय के माँ बाप को बता देते हैं, और उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम दोनों टेंशन मत लो, एक अगले ही दिन में मतलब कि एक दो महीने में अच्छा मुहूर्त निकाल कर तुम दोनों की हम शादी कर लेंगे। भाई लोग रोय भी खुश था, और मेडी को तो बहुत ही खुशी थी, क्योंकि वो अमीर परिवार की बहू बनने वाली थी। तो भाई लोग इसी के साथ यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी है मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में, और ऐसी ही मूवीज देखनी हो तो वीडियो पर क्लिक करो और देखिए नई वीडियोस।